In the name of Allah Almighty, who's the most forgiving and is the most beneficent, I hope आप सब ठीक हैं। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं डान का एक एडिटोरियल जिसका टॉपिक है इंडियन मीडिया स्कैंडल। वैसे तो ये बहुत ही शॉर्ट एडिटोरियल है, लेकिन इसके अंदर जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुली यूज्ड हैं। तो इस वजह से आज मैंने इस एडिटोरियल का इंतखाब किया कि जैसे इन वर्ड्स को आप सीखें और अपने एक्सप्रेशंस में, अपने राइटिंग वर्क में आप इन वर्ड्स को बआसानी इस्तेमाल कर सकें। वैसे है ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक और आजकल साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू यही है। यह है एक मीडिया स्कैंडल के बारे में। रिसेंटली मुंबई के अंदर अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया है। वो पहले ही एक केस के सिलसिले में अरेस्टेड था, लेकिन उसके व्हाट्सएप के थ्रू जो मैसेजेस मिले हैं पुलिस को वो मुंबई हाई कोर्ट में जमा किए गए हैं और उनमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है इंडिया के सिक्योरिटी इदारों की, वो रिवील हुई है। मतलब ये एक स्टेट टेररिज्म भी है, सिंपली एंटी नेशनल बाय इंडियन लॉ इस बात को कहा जा सकता है। चलें इस पूरी स्टोरी को समझते हैं और इसके साथ वर्ड्स भी सीखते हैं। सबसे पहले है, इट इज़ द बेस्ट इफ द फोर्थ स्टेट एंड द गवर्नमेंट मेंटेन अ हेल्दी डिस्टेंस because when members of the media get too close to the corridors of power, ये बहुत ही अच्छी बात है कि फोर्थ स्टेट मतलब मीडिया गवर्नमेंट के साथ एक हेल्दी डिस्टेंस कायम रखे। बिकॉज जो मेंबर्स ऑफ मीडिया हैं अगर वो पावर कॉरिडोर्स के करीब आएंगे, पॉलिटिशियंस के करीब आएंगे, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म सफर्स एंड द नैरेटिव ऑफ दोज इन द गवर्नमेंट कैन ट्रम्प द ट्रूथ। इससे क्या होगा, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म है वो बहुत मुतासिर होगा और जो किसी भी कौम का नैरेटिव है, किसी भी स्टेट का नैरेटिव है या जो सच है वो क्या होगा कि उसको ट्रम्प किया जाएगा। ट्रम्प का मकसद है उसको मिक्स करके उसकी शक्ल चेंज करके फिर पेश किया जाएगा। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। कैसे खतरनाक है कंक्लूजन में हमें पता लग जाएगा। The recent scandal involving ultra hawkish Indian anchor Arnab Goswami in a case in a point Mr. Goswami not exactly known for subtlety, fairness and accuracy in reporting has been accused of having advanced knowledge of the Indian strike on Balakot in February 2019. Recent scandal जो अभी हुआ है, अल्ट्रा हॉकिश की मीनिंग है जो लोगों को इंसाइट करे लड़ने के लिए और एक वॉर जो क्रिएट करें, उनको हम कहते हैं अल्ट्रा हॉकिश। तो अर्नब गोस्वामी के हवाले से स्कैंडल है। वैसे तो अर्नब जर्नलिज्म के हवाले से कोई उसकी एंकरिंग इतनी पॉजिटिवली फेमस नहीं है बल्कि बदनाम है। तो ये स्कैंडल है जहाँ पे इल्ज़ाम उसके ऊपर ये है कि उसको पहले ही पता था कि इंडिया स्ट्राइक करने वाला है बालाकोट के अंदर। इसी बात का फायदा उठा के उसने अपने चैनल को बहुत सारी रेटिंग्स दी और बीजेपी की इलेक्शंस में मदद की। द स्कैंडल erupted after purported WhatsApp messages between the anchor and the head of an under investigation ratings company were made public. ये चैट जो अर्नब गोस्वामी और एक रेटिंग कंपनी के हेड के बीच में रिवील हुई है। In the message, Mr. Goswami appears to be telling the other party that some major would happen or to Pakistan simply, going on to mention a bigger than normal strike. उस कन्वर्सेशन के अंदर ये कहा गया कि कुछ बड़ा होने वाला है और पाकिस्तान के साथ ये इशू कनेक्टेड है, तो बहुत कुछ बड़ा होने वाला है और बहुत बड़ा हमला किया जाने वाला है। Of course, the strike did occur and India was given a befitting reply for its adventurism by this country. और जैसा कि हमने देखा कि ये हुआ, जो इंडिया को मुंह की खानी पड़ी वो भी दुनिया ने देखा। अब यहाँ पे वर्ड है बिफिटिंग रिप्लाई। उसका मकसद अगर कोई भी किसी के ऊपर हमला करे, नाकाम हो अपने मकसद में, तो उस पे यहाँ पे हम कहेंगे बिफिटिंग रिप्लाई। However, the leak illustrates the dangerous nexus that exists between right-wing Indian media outlets and the Hindu chauvinist BJP that rules from Delhi. अब जहाँ पे है कि ये जो डेंजरस आइडियोलॉजी है, ये जो नैरेटिव है बीजेपी, उसका शॉविनिस्ट का मकसद है जो अपने आप को ऊपर समझे, डिस्क्रिमिनेशन लोगों में भरे, छूट पे अपनी पॉलिटिक्स करे, अपने मफादात के लिए गवर्नमेंट करे, उसे हम कहते हैं शॉविनिस्ट। जो लोगों को सप्रेस करे, प्रेस करे, तो यहाँ पे शॉविनिज्म वर्ड जो है उसकी मीनिंग ये होगी। सिंपली हमारे माशरे में जैसे
वडेरा है, या फिर सिंपली बहुत सारी और मीनिंग्स भी इसकी हम ले सकते हैं, या जालिम। तो ये सारी जो चीज़ है उसने फ़ायदा दिया बीजेपी को, और उसको इलेक्शन में जितवाने के लिए ये सारा सब कुछ किया गया। लेकिन ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी के अंदर से न्यूज़ लीक हुई थी। While embedded journalism is not new, and some media outlets in the country are also seen to be close to those who call the shots, the recent scandal in India reveals a far more dangerous reality. वैसे तो इस तरह का जर्नलिज्म कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आम बात है, लेकिन रिसेंटली जो स्कैंडल बाहर आया है ये बहुत बड़ी खतरनाक बात है। इन द गोस्वामी केस, sensitive information was shared with a news outlet seemingly to help the BJP's election prospectus and boost the rightist media outlets ratings in the process. पहली बात तो ये कि बीजेपी को फ़ायदा दिया गया। दूसरी बात ये कि जो प्रो बीजेपी मीडिया है उसको ज़्यादा रेटिंग दिलवाने के लिए ये इन्फॉर्मेशन लीक की गई। दिस इज़ अ डेंजरस गेम विच इफ़ नॉट निप्ड इन द बड कैन हैव मैनी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। अब ये बहुत बड़ी खतरनाक गेम है। इफ़ नॉट, अगर निप इन द बड कहते हैं किसी भी चीज़ को स्टॉप करने के लिए, कि किसी भी एक्शन को स्टॉप करना ज़रूरी है, कैन हैव मैनी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। अगर इसको स्टॉप नहीं किया गया तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं। द फर्स्ट कैजुअलिटी इन द सच सिचुएशन इज़ ऑफ कोर्स द ट्रुथ। पहली सबसे बड़ी जो खतरनाक बात होगी वो सच यहाँ पे मुतासर होगा। while media outlets such as in the midst of the scandal end up radicalizing the public through their non-stop jingoistic broadcast. और दूसरी बात ये कि जो प्रो वायलेंस मीडिया है वो लोगों का जहन खराब करने में ज़्यादा आगे बढ़ती जाएंगी अगर इनको स्टॉप नहीं किया गया। कॉमन सेंस, फैक्चुअल रिपोर्टिंग एंड एथिक्स आर ऑल चक्ड the window in the maddening race for ratings, influence and power. Common sense, सच और जो morals हैं, ethics हैं, अखलाकियात हैं, उन सब को खिड़की के बाहर करके और रेटिंग्स हासिल करने के लिए, पावर हासिल करने के लिए सारे झूठ बनाए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग पीस, बजाय जो अमन को प्रमोट किया जाए, सच एन अनहोली नेक्सस बिटवीन पावरफुल मीडिया आउटलेट्स एंड द स्टेट ओनली serves to amplify the shrill cries for war in volatile region. के बजाय जो अमन को सपोर्ट किया जाए, ये बहुत गंदे जो नैरेटिव हैं कुछ लोगों के जो हमेशा पावर में रहना चाहते हैं, और अगर उनको सपोर्ट किया जाए स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये एक बहुत बड़ी जंग का सबब बन सकते हैं उस रीजन में जो ऑलरेडी वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मकसद जहाँ पे ये है कि जहाँ पे छोटी सी चिंगारी लगने से बहुत बड़ी जंग हो सकती है। Senior media outlets and moderate political elements in India need to address this unhealthy trend before brinkmanship fueled by a palliant cheerleading media leads to a potential disaster in South Asia. सेना मीडिया कहते हैं जो मेंटली फिट हो या फिर सच कहे उस मीडिया को, और जो मॉडरेट पॉलिटिकल एलिमेंट्स इंडिया के अंदर जो सेंसफुल हैं, जिनका असल में माइंड अच्छा है, उनको इन चीज़ों को रोकने के लिए स्टेप उठाने पड़ेंगे। उससे पहले ब्रिंकमैनशिप वर्ड है, इसके अंदर इसकी मीनिंग ये होती है कि किसी भी सिचुएशन को, कोई भी क्राइसिस पैदा करके अपने मफादात के लिए टर्न करना, उसको खींचना, जिस तरीके से किसी भी आदमी के नेगेटिव इंटेंशंस हासिल हो सकें। फ्यूल्ड बाय पैलियंट, मतलब पैलियंट कहते हैं जो फ्लेक्सिबल लोग हैं, जो काम करते हैं पैसों पे, और चीयर लीडिंग मीडिया। चीयर लीडिंग मतलब कोई एक गंदा काम हुआ और उसको अप्रिशिएट किया गया तो ये चीज़ बढ़ती जाएगी। लीड्स टू अ पोटेंशियल डिजास्टर इन साउथ एशिया, और ये बात जाएगी बहुत बड़े नुकसान के अंदर जो साउथ एशिया के लिए आगे आ सकता है। Last time war was overstayed thanks largely due to Pakistan's firm mature response. पिछली दफ़ा भी इस जंग को रोका गया था क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत ही मैच्योर लेवल पे अपना रिस्पॉन्स दिया और इस जंग की सपोर्ट में वो खड़े नहीं हुए। However, such shenanigans should not be tried again simply for few ratings points and votes on election day. इसके बावजूद ये फिर से नहीं होना चाहिए सिर्फ रेटिंग्स और पॉइंट्स के लिए और सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पूरी रीजन
कि पीस का सवाल है। आई होप आपने सारे वर्ड्स को समझ लिया और इस सारे एडिटोरियल को आपने बआसानी अब समझ लिया। इन सारे वर्ड्स को आप नोट किया करें, उनकी मीनिंग्स लिखा करें, क्योंकि लिखने से ही आपको चीज़ें याद होंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे वीडियोस आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित हो रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी ऑन माई फेसबुक पेज, जो इस चैनल के नाम से है, एंड सपोर्टिंग माई दिस चैनल। थैंक यू सो मच।